हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइट जो आप कैंसर पेशेंट को दे सकते हैं, वो भी वेजिटेरियन डाइट। ठीक है, तो सबसे पहले जो फ्रूट है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको देना ही देना है, एंड उसका रीज़न भी मैं बताऊंगी साथ में कि आपको वो स्पेसिफिक फ्रूट या फिर वेजिटेबल डाइट में क्यों इंक्लूड करना है अगर कोई कैंसरस पेशेंट है तो। ठीक है, सबसे पहले जो है वो है बेरीज। इसमें स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरीज, सारे टाइप्स के आप रास्पबेरीज भी खिला सकते हैं पेशेंट को, जो भी आपके पास अवेलेबल है या फिर जो पेशेंट को ज़्यादा पसंद है, प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग आप ये दे सकते हैं। बेरीज क्यों देने हैं? तो इसमें फाइटो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। ठीक है, ये आपके लीवर को अच्छा रखेगा। एंड सेकेंड थिंग, मतलब ये जो है, जो आपका कैंसर बढ़ रहा है, पेशेंट के जो कैंसर के सेल्स है उसकी ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन कर देता है। या फिर अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है, आपको एज अ प्रिकॉशन चाहिए है कि आप क्या इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में, तो ये जो एक फ्रूट है, जो बेरीज है, ये आपको मस्ट इंक्लूड। साथ ही में ये जो तीन में अभी वेजिटेबल्स बताने वाली हूँ, ये ऑप्शनल है। ठीक है, अगर आपको थायराइड है या फिर अगर कोई कंडीशन है आपको, या फिर अगर आपको इस स्पेसिफिक फूड की एलर्जी है, इंग्रेडिएंट की एलर्जी है, तो ये आप स्किप भी कर सकते हो। आप ब्रोकली खा सकते हो। ब्रोकली पता ही होगी, जो पत्ता गोभी जैसी, सॉरी, फ्लावर जैसी होती है, कॉलीफ्लावर जैसी, फूल गोभी जैसी होती है, पर वो हरी कलर की होती है। जैसे कि हमारी जो नॉर्मल फूल गोभी जो है वो वाइट होती है, बट ये पूरी हरी होती है। ठीक है, तो आप ब्रोकली खा सकते हो, कॉलीफ्लावर, पत्ता गोभी भी खा सकते हो, कैबेज भी खा सकते हो। ठीक है, तो ये तीनों भी आप खा सकते हो। बट अगर आप ये खाते हैं, पहले से आपको आदत है, तो अगर आप ये नहीं खाते हैं या फिर आपको थायराइड का कोई इशू है या फिर और कोई इशू है जिसकी वजह से आप ये नहीं खाते, तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही में आपको जो फ्रूट्स और इंक्लूड करने हैं वो है सिट्रस फ्रूट्स। जितने भी विटामिन सी के, जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं, आंवला हो, ऑरेंजेस रहे, ठीक है, आपको ये सारे फ्रूट्स जो है आपको ये इंक्लूड करने हैं डाइट में, कैंसर पेशेंट के डाइट में। ठीक है, साथ ही में ऐसे भी फूड्स इंक्लूड करने चाहिए जिसमें अल्फ़ा कैरोटीन हो, जैसे कि जो हमारा कद्दू है, पम्पकिन जिसको हम बोलते हैं, उसको भी आप इंक्लूड करेंगे। प्लस जो गाजर है, गाजर आप जो सीजनल मिलता है वो भी ले सकते हैं, एंड जो हर समय, जो पूरे साल मिलता है, ऑरेंज गाजर, आप वो भी ले सकते हैं। और एक जो इंग्रेडिएंट जो इम्पोर्टेंट है वो है बीटा कैरोटीन। अभी अल्फ़ा कैरोटीन का तो देख लिया, अभी बीटा कैरोटीन में जो है आपको जितनी भी हरी सब्जियां है, पालक हो, मेथी रहे, बाकी की सारी सब्जियां, सरसों का साग भी आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, सारी हरी सब्जियां आपको पेशेंट को खिलानी ही खिलानी है। साथ ही में आपको स्वीट पोटैटो, शकरकंद भी उस पेशेंट के डाइट में इंक्लूड करने हैं। प्लस लाइकोपिन वाले जो फूड स्टफ्स है, ठीक है, जिसमें लाइकोपिन हमें मिलेगा, जैसे कि तरबूज है, उसके बाद टमाटोज है, फ्रूट्स में। और एक जो फ्रूट है जो आप इस पेशेंट को खिला सकते हैं वो है पपाया। साथ ही में जो स्वीट कॉर्न मिलते हैं, मक्के के दाने जो रहते हैं, आप वो भी पेशेंट को ज़रूर ज़रूर खिलाएं। होल ग्रेन्स है, फ्लेक सीड्स है, हल्दी भी आप खिला सकते हैं। हल्दी आप पाउडर के फॉर्म में भी खिला सकते हैं, या फिर अगर अवेलेबल हो तो कच्ची हल्दी भी आप खिला सकते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स में आप अचार में खिला सकते हैं, कच्ची हल्दी की सब्ज़ी भी बनाकर आप खिला सकते हैं पेशेंट को। प्लस लहसुन और सोया जो है, सोया आप टोफू के फॉर्म में भी खिला सकते हैं पेशेंट को। तो ये थी कुछ चीज़ें जो आप एक कैंसरस पेशेंट को जो है डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, अगर आप स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हो और आपको पेशेंट को सिर्फ वेजिटेरियन चीज़ें ही खिलानी है। तो ये जो सारी लिस्ट मैंने बताई है, या तो आप वीडियो डाउनलोड करके रख लेना, सेव करके रख लेना, या फिर ये जो है आप लिख करके रख लेना। जो सारे इंग्रेडिएंट्स है वो सेफ़ है कैंसरस पेशेंट के लिए, या फिर अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में है और आप ये चीज़ें डाइट में बहुत ज़्यादा रेगुलरली फॉलो करते हैं, तो इसके बेनिफिट्स आपको ज़रूर मिलेंगे।